और पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। पाकिस्तान की भारत को फिर से गीदड़ भभकी। पाकिस्तान ने फिर से भारत को धमकी दी है। भारत में मॉक ड्रिल के बीच पाकिस्तान का उकसाने वाला स्टेटमेंट। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत को बेरहमी से जवाब देंगे, भारत को घुसकर मारेंगे, ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया। आपको स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। एक बार फिर से इस तरह की हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, गीदड़ भभकी हम इसे कह सकते हैं, और भारत को धमकाने की कोशिश की गई है। शायद वहाँ के लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई, उनका दिल बहलाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट है। ये मॉक ड्रिल, भारत में मॉक ड्रिल और उसके बीच पाकिस्तान की ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत को बेरहमी से जवाब देंगे, भारत को घुसकर मारेंगे। कैसे घुसकर मारेंगे? आतंकवादियों को लगातार घुसपैठ कराते रहेंगे। ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ विकास अबरोल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विकास, ये ख्वाजा आसिफ जो बयान दे रहे हैं, क्या धुरंधर 2 देखकर बैठे हैं क्या? कि किस तरह के स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं कि आतंकवाद के जरिए भारत कहीं ना कहीं उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है? कौन सी दुनिया में? देखिए, लगातार देखा जाए धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के बाद पाकिस्तान की हालत वैसे जो थोड़ी बहुत ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो थोड़ी बहुत हालत ठीक थी वो भी खत्म हो चुकी है। और अब उनको लग रहा है कि वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुके हैं। वो सिर्फ अपने पाले से अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। वो भी जानते हैं कि टेररिज्म, सो कॉल्ड टेररिज्म जो है वो जो है कहां से आ रहा है। सब जानते हैं पाकिस्तान से आ रहा है। यूएस की जो डिफेंस मीटिंग थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि ईरान से ज्यादा खतरा यूएस को पाकिस्तान से है। तो ऐसे में ये फालतू में अपने लोगों को लोगों को अपने बहकाना, लोगों को झूठ बोलना जाए, ये सिर्फ अपने आप को एक बताने के लिए, अपने जो उनके आसिम मुनीर है उनके सामने अपने आप की बड़ाई करने के लिए या उनका एक मॉरल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। वरना सब जानते हैं कि भारत ने आज तक कभी भी बेगुनाहों पे हमला नहीं किया है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो भी नो प्रिसाइज लोकेशन पे हमला किया जहां पर आतंकवादी थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमारी सैन्य कार्रवाई थी। ये तो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियां भारत प्रायोजित करवा रहा है, इनका दिमाग ठिकाने पे है। आतंकवाद उनकी जमीन पर पल रहा है और वो इसे बखूबी जानते हैं। ये मुजाहिदीन वहीं से निकल कर आते हैं। देखिए, अगर आप सांप पालेंगे तो सांप एक दिन आपको ही काटेगा। ये जो बिल्कुल है इस समय हकीकत में पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने इतने आतंकवादी ग्रुप बना दिए हैं, इतने आतंकवादी गुट बना दिए हैं जो भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, हर जगह घुसकर वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वही आतंकवादी अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं काफी समय से कोई अननोन गनमैन जिसे कहा जाता है, जो आके बड़े बड़े आतंकवादियों को मार रहा है, वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो इनके ही आतंकवादी हैं जो अपने आतंकवादियों को मार रहे हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए। और ऐसे में उस चीज को ढकने के लिए, ताकि शक जो है पाकिस्तान पर ना, इसका इल्जाम वो भारत पर लगाता है। और शायद विकास ये भी कि जनता ये ना पूछ ले कि विकास कब कराओगे और कब हम 2 वक्त की रोटी ठीक से खा पाएंगे, इसलिए उनको पूरा उनका जो अगर देखे ज़हनी तौर पर उन्हें दूसरी तरफ मोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।